आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। खुदावन आप सबों को आशीष दे। मेरा विश्वास है आप सब कुशल मंगल होंगे। प्रियो, परमेश्वर ने एक बात और मुझे सिखाई है अपनी आत्मा के द्वारा, और मैं वो भी आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। और ये बहुत ही गंभीर बात है। अगर हम इस पर विचार करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप बहुत अ, एक अद्भुत बात को समझेंगे। और ये बिल्कुल सच है कि जो खुदा की आत्मा ने हमें प्रकट करके दिया है मुझे, तो यदि परमेश्वर का आत्मा कुछ बताता है तो वो बहुत प्रभावशाली होता है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो खुदावन के आत्मा ने मुझे बताया कि इस जीवन में, इस दुनिया के लोगों में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मसीह कहलाते हैं और जो खुदावन पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास करके आते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में आज हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसको उद्धारकर्ता मानते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ज़्यादा संख्या जो है वो ऐसे लोगों की है कि प्रभु ने मुझे बात बताई कि ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जो परमेश्वर पे विश्वास करते। तो वो क्यों करते हैं? ज़्यादा लोग इसीलिए करते हैं प्रभु के लोगों, और ये बिल्कुल सत्य बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ प्रभु की आत्मा के द्वारा, कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सुन रखा है कि प्रभु ये देता है, ये करता है, वो करता है, हैं? तो इस तरीके से वो सोचते हैं कि जब मैं प्रभु पे विश्वास करूंगा तो मेरी नौकरी बची रहेगी, अच्छी चलेगी, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मेरा घर सही रहेगा, मेरा घराना कुशल से रहेगा, मेरे घर में कोई झगड़े दंगे नहीं होंगे, मेरा जीवन में समस्या नहीं होगी। आप समझ रहे हैं कहने का मतलब? जो भी दुनिया की चीज़ें और बातें हैं वही एक विश्वासी को लगता है, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसीलिए यीशु मसीह को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो इन सब बातों में सुरक्षा देता है। तो सोच के देखिए कितने दुख की बात है कि मैं मेरी बात लेता हूँ, मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि मैं सिर्फ यीशु मसीह पे इसलिए विश्वास कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस अच्छा चले, या फिर मैं इसलिए विश्वास करूँ कि मेरी नौकरी अच्छी चले, या फिर मैं इसीलिए विश्वास कर रहा हूँ कि मेरे घर में सब अच्छा रहे, कोई समस्या ना आ जाए, कोई संकट ना आ जाए, कोई खराबी ना आ जाए, इसीलिए मैं विश्वास कर रहा हूँ मसीह पे। तो ये बहुत दुख की बात है प्रभु के लोगों, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने मुझे इस बात को बताया और मैं इस बात को सोचने के लिए मजबूर हुआ। मैंने इस बारे में सोचा, मैंने सोचा कि प्रभु ये क्यों और कैसे। और फिर मुझे खुदावंत की आत्मा ने एक बात बताई कि जो ये भीड़ दिखती है लोगों की जो खुदावंत के पीछे आती है, अगर प्रभु, अगर एग्जाम्पल मैं एक बता रहा हूँ, एक से एक बात, अगर यीशु मसीह परमेश्वर कह दे साफ तरीके से कि जो लोग इन चीज़ों के कारण मेरे पास आए हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा चलता रहे, बनता रहे और कभी कोई समस्या ही ना हो, इस कारण से जो लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, और प्रभु एक दिन कहे कि ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, अलग हो जाऊंगा ऐसे लोगों से कि जो इस चीज़ों के कारण मेरे पास आते हैं, अगर प्रभु ऐसा कह दे, तो प्रभु ने मुझे बात बताई, जो भीड़ होगी ना प्रियो, उसमें से केवल 5% लोग बचेंगे। 95% लोग परमेश्वर को छोड़ के भाग जाएंगे इधर उधर, अपनी सुरक्षा ढूंढने के लिए, अपनी मतलब ज़रूरत पूरी करने के लिए, अपनी सुरक्षा का बाड़ा कहीं और ढूंढने के लिए, किसी और भगवान या देवी देवता को ढूंढने के लिए भागेंगे। मैं आपसे सच कहता हूँ प्रियो, जो आप हज़ारों की भीड़ देखते हो उसमें केवल कुछ ही लोग होते हैं वो प्रभु से प्यार करने वाले होते हैं। तो हम अपने आप को जांचें, क्योंकि इस जगह में पौलुस भी लिखता है एक जगह पर कि यदि हम इसी जीवन में मसीह यीशु से आशा रखते हैं तो हम और लोगों से अधिक ज़्यादा अभागे हैं। बहुत बुरी बात है और एक तरह का श्राप है ये, कि बहुत अभागे हैं अगर हम केवल इसी जीवन की चीज़ों के लिए खुदा के पास आते हैं और सोचते हैं कि केवल मेरी ज़रूरतें पूरी होता रहे, मेरा घर चलता रहे, मेरा बिजनेस चलता रहे, मेरे रिश्तेदार अच्छे रहे मेरे साथ, मेरे सब लोग मेरे साथ अच्छे रहें, मेरे विरोध में कोई भी नहीं आना चाहिए। तो प्रियो, ये बहुत दुख की बात है, और खुदावंत बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि आप इस भरोसे पे परमेश्वर के पास आएँ, क्योंकि भौतिक चीज़ों के लिए अगर हम जा रहे हैं या हमारा सब अच्छा चलता रहे, आज ज़्यादातर लोग, बिल्कुल प्रभु की आत्मा ने सही बताया है, ज़्यादातर लोग इसी कारण से हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप कहीं देखें 1000 भीड़ खड़ी है प्रभु के लिए वचन सुनने के लिए, और अगर प्रभु वहाँ पे एक बार कह दे कि मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ जो केवल ज़रूरतों के लिए मेरे पास आए हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ वहाँ में से कितने 100 लोग चले जाएंगे, कुछ लोग बच जाएंगे जो केवल प्रभु से प्यार करते हैं। तो प्रियो, प्रभु का आत्मा ऑलरेडी आपसे प्यार करता है। परमेश्वर
उसने पहले से आपके लिए जान दे दी, उसने पहले से आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया, उसने पहले से आपका नाम अपने चित्त में रखा है, सृष्टि के पहले से आपको चुन रखा है कि आपको बुलाएगा समय पे। इससे ज़्यादा वो क्या करेगा आपके लिए? वो खुद मरा और जी उठा ताकि आप जीवन जिए। उसने अपना खून दे दिया, अपनी जान दे दी प्रियो। इससे ज़्यादा वो क्या देगा आपके लिए? ये चीज़ें क्या है? 50, 60, 70, 80 साल उम्र, उसके बाद कहाँ रहेगी ये चीज़ें? क्या आप रहेंगे या हम रहेंगे? 70-80 साल के बाद प्रभु के लोगों किसने देखा है? उसके बाद हम दुनिया छोड़ के लोग चले जाते हैं। तो इन टेम्परेरी चीज़ों के कारण हम अनंत काल का जीवन जो खुदावंत के साथ सदा काल का रहने वाला है हमारा, वो खराब करें। उन चीज़ों के लिए जो नाशवान है हम प्रभु के पीछे जा रहे हैं, तो हम मनुष्यों से ज़्यादा अभागे हैं। फिर जो संसारिक लोग हैं उनसे ज़्यादा अभागे हम हैं। और ये बहुत दुख की बात है और प्रभु का आत्मा को बहुत दुख होता है इस बातों से। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहता। प्रभु चाहता है आप उस यीशु पर पूरे मन से विश्वास करें और उससे प्रेम करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि प्रेम इसमें नहीं कि तुमने उससे प्रेम किया, पर उसने तुमसे प्रेम किया। और यूहन्ना भी इस बात को लिखता है कि प्रेम इसमें नहीं है कि तुमने यीशु से प्रेम किया, परंतु पहले परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया और आपके लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो इस बात को भूले नहीं प्रभु के लोगों, उसका प्रेम बड़ा है, अगापे है और अनंत काल तक का है। इस बात को हम ना भूलें और दुनिया की चीज़ों से इस प्रेम को हम नहीं तोल सकते। तो प्रभु आप सबको आशीष दें वचनों के द्वारा जो खुदा ने मुझे समझाया, मैंने आपको बताया। गॉड ब्लेस यू। इस वचन को ज़रूर शेयर करें और अच्छा लगे और तो इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि लोग और भी जागरूक हों और बातों को समझें कि हमें केवल प्रभु से प्यार करना है, ना कि चीज़ों से प्यार करके प्रभु के पास जाना है, क्योंकि चीज़ें आपको परमेश्वर तक कभी भी नहीं पहुंचा सकती। इस बात को ध्यान रखिएगा, पर केवल परमेश्वर का आत्मा ही आपको प्रभु के पास लेके जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।